एक जंगल में बहुत ही खतरनाक और जालिम बाघ रहा करते थे। वो सभी बहुत ताकतवर और साथ ही साथ बड़े बेरहम भी थे। वो किसी भी मासूम जानवरों को अपना शिकार बना लेते थे। कोई भी जानवर उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बार कहीं से चलता चलता एक सफेद शेर उनके जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे वह बाघ दिखाई देते हैं। तब सफेद शेर उनके पास जाता है। सफेद शेर को देख एक बाघ बोलता है, अरे ओए सफेद शेर, तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए? नहीं महाराज, मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? बताओ, क्या बात है? मेरा नाम सिम्बा शेर है। कुछ दिन पहले ही कुछ शेरों ने मेरे पिता को जान से मार डाला था। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं उनसे अपना बदला लूं। तुम उन शेरों को मारकर अपना शिकार कर लेना और मुझे भी अपना बदला मिल जाएगा। तब बाघ दूसरे बाघ से कहता है, अरे यह शेर तो काम का लगता है। इसकी मदद से हम बहुत से शेरों का शिकार कर पाएंगे। ठीक है सफेद शेर, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। चलो हमें उनके पास ले चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वो कहीं गए हुए हैं। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। तब कुछ दिन सिम्बा शेर वहीं रुकता है। अगले दिन सिम्बा शेर एक बाघ के पास जाता है और कहता है, सुनो बाघ भाई, यहाँ तो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चलो कहीं टहलने चलते हैं। तब वो दोनों टहलने चल देते हैं और कुछ दूर चलकर सुनसान जगह पहुंचकर सिम्बा पीछे से बाघ पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। अगले दिन सिम्बा फिर से एक बाघ के पास जाता है और उसे भी टहलने के लिए बोलता है। और आज फिर सिम्बा एक और बाघ को धोखे से मार डालता है। इसी तरह कुछ ही दिनों में सिम्बा बहुत से बाघ को मार डालता है। अरे भाई, ये सभी बाघ कहाँ गायब हो गए हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। जब से ये शेर यहाँ आया है तभी से सभी बाघ गायब हैं। जरूर ये इसी का काम है। तब सफेद शेर गुस्से से उन दोनों बाघ को भी जान से मार डालता है। मैंने कसम खाई थी कि एक ना एक दिन मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। सिम्बा की ये बातें पास में खड़ा एक हाथी सुन रहा था। तब वो सिम्बा के पास आकर बोलता है, बेटा, तुमने इन बाघों को क्यों मारा है और तुम किस बदले की बात कर रहे हो? हाथी, अब से कुछ साल पहले जब मैं 5 साल का था, मेरे पिताजी एक जंगल के अच्छे राजा हुआ करते थे। वो कभी अपने जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो सभी जानवरों को अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर चाहते थे। एक बार हमारे जंगल में ये सभी बाघ घुस आए और इन्होंने एक मासूम भैंस को मार डाला। भालू ये सब देख भागता हुआ मेरे पिताजी के पास पहुंचा। महाराज महाराज, हमारे जंगल में कहीं से कुछ बाघ घुस आए हैं और उन्होंने एक भैंस को भी जान से मार डाला है। क्या? उनकी इतनी मजाल! मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब पिताजी जल्दी से उनके पास पहुंचे। वो सभी बाघ जानवरों के पास ही खड़े थे। आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ जानवरों का शिकार करने आए हैं। तुम हमारे सामने से हट जाओ। नहीं, मेरे होते हुए तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकते। अच्छा तो ठीक है, पहले तुम्हें ही मार डालते हैं। तब एक गाय मुझे लेकर एक पेड़ के पीछे छिप गई और उन दुष्ट बाघों ने मेरे पिता को जान से मार डाला था। तब मैंने कसम खा ली थी कि मैं इनसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और हाथी, मैंने आज अपना बदला ले लिया। तुमने बेटा अपना ही नहीं, बहुत से जानवरों का बदला लिया है। अब इस जंगल के जानवर भी सुकून से रह पाएंगे। इस तरह से सिम्बा उन दुष्ट बाघ से
अपने पिता और बहुत से मासूम जानवरों का बदला ले लेता है और फिर अपने जंगल के जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस कहानी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है फ्यूचर में इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। एक जंगल में सिम्बा नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। सिम्बा बहुत ही अच्छी आदत का और रहम दिल था। सिम्बा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। शेर और शेरनी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक बार शेर नदी पर पानी पीने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ शिकारी खड़े दिखाई देते हैं। तब शेर थोड़ी आगे चलकर देखता है कि शिकारियों ने एक बाघ को चारों ओर से घेर रखा है। तब शेर बाघ की मदद के लिए जाकर एक शिकारी पर हमला कर देता है। तो डर के मारे सारे शिकारी वहां से भाग जाते हैं। तब बाघ सुकून की सांस लेते हुए बोलता है, शेर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम सही वक्त पर यहाँ आ गए, नहीं तो ये शिकारी मुझे जान से मार डालते। परेशानी में घिरे हर जानवर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। लेकिन बाघ भाई, तुम यहाँ कहाँ से आए हो? क्या बताऊं भाई, कुछ साल पहले एक तूफान में मेरे बीवी बच्चे मर गए थे, इसीलिए अब मैं वो जंगल छोड़कर आ गया। मैं अब बिल्कुल अकेला हूं भाई। कोई बात नहीं दोस्त, आज से तुम मेरे साथ एक अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। तब शेर बाघ को अपने घर ले जाता है और उसकी मेहमान नवाजी करता है। सुनो दोस्त, आज से तुम मेरे ही जंगल में रह सकते हो और कभी भी तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे आकर बता देना। अगले दिन शेर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो शेरनी, मैं कुछ दिनों के लिए पास के जंगल में किसी काम से जा रहा हूँ। इतना तुम सोनू बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर शेर चला जाता है। अगले दिन शेरनी भोजन कर रही थी और उसका बेटा सोनू अंदर गुफा में सो रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से शेरनी पर हमला करके उसे मार डाला और वहां से भाग गया। शेर को जब यह बात पता चली तो शेर उसी दिन जंगल वापस लौट आता है और अपनी पत्नी शेरनी को मरी पड़ी देख शेर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे अरे शेरनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किस बेरहम ने मार डाला? अब हमारे मासूम बेटे सोनू का कौन ख्याल रखेगा शेरनी? तभी बाघ भी वहां आता है और दुखी मन से कहता है, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ दोस्त, मुझे माफ करना। मैं यहाँ होते हुए भी शेरनी को नहीं बचा पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे पता करना होगा कि ये सब किसने किया है। तब अगले दिन शेर सभी जानवरों को बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, शेरनी को जिसने भी मारा है हमें उसका पता करना होगा, नहीं तो वो किसी और को भी मार डालेगा। हाँ शेर महाराज, तुम सही कहते हो। आज से हम अपनी आंखें खुली रखेंगे। हाँ महाराज, जो भी वो गद्दार है हम उससे शेरनी का बदला जरूर लेंगे। तब सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। बेचारा शेर अब दुखी सा हो गया था। अगले दिन शेर, बाघ और शेर का बेटा जंगल में टहल रहे थे। कुछ देर बाद शेर बाघ से कहता है, सुनो बाघ, मैं भोजन लेकर आता हूँ, तुम सोनू को लेकर गुफा पर जाओ। तब बाघ सोनू को लेकर गुफा की ओर चल देता है। कुछ दूर चलकर बाघ सोनू को रोक लेता है। रुको सोनू बेटा, अब तुम्हारा भी अपनी माँ के पास जाने का समय आ गया है। जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला था, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और फिर तुम्हारे पिता की बारी है और फिर उसके बाद मैं इस जंगल का नया राजा बनूंगा। इस जंगल पर मेरा हुक्म चलेगा। बाघ ऐसा बोल रहा था, तभी झाड़ियों के पीछे से शेर और चीता निकल कर आते हैं। उनको देखकर तो बाघ की सांसें
ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं। मैंने कहा था ना महाराज, ये बाघ ही गद्दार है, इसी ने शेरनी को मारा था। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला चीता। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो चीता, क्या बात है? महाराज, मुझे शेरनी की मौत का एक जानवर पर शक है। अच्छा चीता, बताओ बताओ चीता, कौन है वो, बताओ मुझे। महाराज, वो जो तुम्हारा दोस्त बाघ है, मुझे उसी पर शक है। ये तुम क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो चीता? बाघ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। महाराज, हो सकता है वो लालच में आकर यहाँ का राजा बनने के लिए ये सब कर रहा हो। एक बार हमें उसे आजमा कर देखना होगा। अच्छा तो बताओ, हम उसे कैसे आजमाएंगे? महाराज, आज आप जंगल में टहलने जाओ और फिर तुम कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को अकेला बाघ के साथ गुफा पर भेजना। अगर बाघ गद्दार हुआ तो वो सोनू के साथ जरूर कुछ करेगा। अगर बाघ गद्दार हुआ भी तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। हाँ, इसीलिए महाराज, हम दोनों बाघ का पीछा करेंगे। बाघ, चीता ने मुझे सही बताया था कि वो गद्दार तुम ही हो। मैंने तुम्हें भरोसेमंद दोस्त समझा और तुमने मुझसे गद्दारी की। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब शेर गुस्से से बाघ पर हमला कर देता है और उस गद्दार धोखेबाज बाघ का वहीं पर अंत कर देता है और फिर सभी जानवरों को बुलाकर बाघ की सच्चाई बताता है और उसी दिन से चीता को अपना सेवक बना लेता है और फिर खुशी खुशी वो सभी जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह उस गद्दार बाघ का वहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।